संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 4 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए स्वर्ग लोक की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य कहते हैं कि आदि के 3 निकायों में, है ना। अब ये देखो सब कितना शॉर्ट में चल रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे आचार्य महाराज ये समझते हैं कि सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे लोगों को जैसे पढ़ा रहे हों। ना तो उन्होंने कहीं अभी नाम दिए कि 4 निकाय कौन से हैं, तो आदि के 3 निकायों में अब कौन से आदि के 3 निकाय हैं। अगर किसी को नाम ही नहीं मालूम तो उसे कैसे पता पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये ग्रंथ थोड़े से पढ़े लिखे लोगों के लिए ही हैं। सुन रहे हो? लेकिन सीख वे सब लोग रहे हैं जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं। तो ये आपको लिए इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, या विशेषताओं के साथ में इसीलिए बताया जा रहा है कि आपको इन सूत्रों से कभी डर ना लगे, और एक बार आप इन सूत्रों के रहस्यों को भी थोड़ा थोड़ा सा अर्थ के साथ में जान लें। तो आदि के त्रिषु माने तीनों में, है ना। अब ये सब भाषा बिल्कुल जो है सूत्रात्मक ही है। 3 निकाय कौन से? तो जो आपसे जिस क्रम से बताया है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, है ना। वैमानिक तो बाद में आएंगे। तो ये आदि के माने प्रारंभ के 3 इन निकायों में पीत अंत लेश्याः। देखो ये सूत्रकार की सबसे बड़ी विशेषता होती है। इतने कंजूस होते हैं ये लोग जो सूत्र बनाने वाले होते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना चाहते हैं। ये तो सोचते ही नहीं कि पंचम काल में अल्प बुद्धि वाले लोग होंगे, इन्हें हर चीज को बिल्कुल खोल खोल के लिख दो। ऐसी सूत्रात्मक भाषा लिखते हैं। पीत लेश्या है अंत में, जिसके उन्हें कहते हैं पीतांत लेश्याः, है ना। अब गणित लगाते रहो, पहले तो लेश्या बताओ, लेश्या ही पता होती है कि नहीं। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, पीत लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। ये 6 लेश्याओं के नाम, है ना। अब इनमें 3 तो अशुभ हैं, जिनका वर्णन तो नरकों की वर्गीकरण करते हुए भी बताया जा चुका है। कृष्ण, नील और कापोत। जब ये 3 अशुभ हैं तो इसके बाद की जो 3 हैं वो शुभ हैं, पीत, पद्म और शुक्ल। अब यहां पर देखो सूत्रात्मक रूप से कैसे लिखा हुआ है। पीत है अंत में जिनके, है ना। निकाय में से तो आदि के 3 निकाय, और लेश्याओं में पीत है अंत में जिसके, है ना। इस तरीके का सूत्र पहले भी कहीं आया है? कहीं नहीं आया? ध्यान करो सब। आगे क्या बोलते हो, आगे पाठ पीछे सपाट है ना। ऐसा नहीं करो, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो। मैं सूत्रों की भी विशेषताओं को बता रहा हूं। मैं केवल आपको अर्थ ही नहीं बताता हूं, सूत्र भी कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे आचार्यों ने लिखे हैं, है ना। उसको भी आपको एक इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने में। उनकी भी जो एक कला है सूत्र बनाने की, वो भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो इस तरीके की लैंग्वेज का उपयोग पहले भी, इस तरह की स्टाइल का उपयोग पहले भी किया गया है ना। कोई बताए? ऑनलाइन कोई बता रहा है? देखो हाँ, ज्ञानी लोग होते हैं, सुनने वाले पढ़ने वाले, तो सबका इंटरेस्ट बने, है ना। इस तरीके की भाषा का कहीं उपयोग किया गया हो, मुझे अभी जस्ट ध्यान आया, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। बोलो ऑनलाइन बोलो, जब तक मैं और थोड़ा सा आगे विस्तार कर रहा हूं। तो पीत है अंत में जिसके लेश्या, है ना।
इसी तरीके का सूत्र, मतलब कि ऐसी ही स्टाइल के साथ में जिसे शैली बोलते हैं कि ये है अंत में जिसके, उसको ऐसा जानना। ऐसा कहीं कोई सूत्र आया हो? है क्या बोला? अच्छे से बोलो, जल्दी बोलो। है? जब तक कंफर्म कर लो फिर बताना। पीत है अंत में जिसके, तो पीत अंत में मतलब वहीं तक अपने को लिस्साएं लेनी है? कोई ऑनलाइन बताने वाला हो तो बता देना। कृष्ण, नील, कापोत और पीत क्या हो गया? यहां तक अंत हो गया ना, पीत हो गई अंत तक। यानी ये, हाँ, किसी श्रावक ने बताया, ऑनलाइन बताया? चलो बहुत बढ़िया। देखो क्या बताया, नाम भी बोल दो। नाम नहीं लगा? कहां से? अच्छा, तो किसी श्राविका ने बताया है, सीमा नाम है उनका, वनस्पत्यंतानाम एकम, है ना? ये सीखो, हर चीज सीखो। कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि तुम 12 साल व्याकरण तुम्हें पढ़ाई जाए तभी तुम व्याकरण सीख पाओगे। अरे हम जैसे लोगों के सामने बैठोगे तो सब सीख जाओगे। समझ आ रहा है ना? हाँ, व्याकरण पढ़े बिना भी व्याकरण पढ़ाई जा सकती है। हमें भी आचार्य जी ने कभी व्याकरण नहीं पढ़ाई, लेकिन सब ऐसे ही पढ़ा दिया उन्होंने, हंस खेल करके ऐसे ही पढ़ा देते। तो ये उनकी स्टाइल है। समझ आ रहा है ना? तो ऐसे ही आपको बता रहा हूं कि वनस्पत्यंतानाम एकम, ये सूत्र आया ना, तो इसमें क्या बताया था? वनस्पति है अंत में जिसके, उन्हें कहते हैं एक इंद्रिय जीव। ऐसे ही है ना? तो वनस्पति अंत में किसके थी? जो सूत्र था उसमें पृथ्वी है ना, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति है स्थावरा, इस सूत्र में ये सब लगाना था। ऐसे ही यहां बताया गया। तो पीत लेस्या है अंत में जिसके, है ना? तो वो 4 लेस्याएं उसमें गर्भित हो गई। अब देखो, हम इसलिए कह रहे थे कंजूस लिखने में आचार्य होते हैं क्योंकि सूत्रकार की विशेषता होती है कि उन्हें कंजूस ही होना चाहिए, है ना? अगर वो ऐसे लिखेंगे कृष्ण, नील, कापोत, पीत लेस्याहा, सूत्रीकार क्या रहे फिर? ये तो टीका हो गई। समझ आ रहा है? तो ये सूत्रकार की विशेषता होती है, मैं आपको ये बता रहा हूं, है ना? कंजूस शब्द को आप गलत सेंस मत लेना, है? मतलब कि वो लिखने में इतने चतुर होते हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा एक अक्षर भी नहीं लिखना होता है, और जो चीजें सिमिलरिटी रखती हैं कहीं पर, है ना, या एक जैसी कहीं कहीं पर, जैसे आयु वगैरह इसी चैप्टर में आएगा, जो एक जैसी आयु होती हैं अलग अलग जीवों की, तो उन्हें च च कह करके बस जैसा ऊपर कह दिया वैसे ही, बार बार नहीं कहना है। जैसे देववाणी के बारे में सुना जाता है, बस एक ही बार बोली जाती है, तो ऐसे ही एक बार बोलते हैं। समझाने में कई बार बोलना पड़ता है। तो ये इन आचार्यों की विशेषता है, इसलिए इन्हें सूत्रकार कहा जाता है। समझ आ रहा? सूत्र बनाना हर किसी के बस की नहीं होता। गाथाएं, श्लोक तो कोई भी बना सकता है, सूत्रकार बहुत विशिष्ट आचार्य होते हैं जो सूत्र बना पाते हैं, सूत्रों में बातें करते हैं। सूत्रों की भाषाएं को समझना और भी ज्यादा दुरूह होता है ना? और उन सूत्रों में आपके लिए थोड़ी सी बात बता रहा हूं कि एक कसाय पाहुड़ ग्रंथ है जो सठ खंडागम ग्रंथ से भी प्राचीन माना जाता है। उसमें भी गाथाएं हैं, पूरी सूत्रात्मक हैं, गाथा सूत्र। और उन गाथा सूत्रों का विभाजन, मतलब कि ये समझ लो कि उसमें 180 गाथाएं होंगी, और उनका विभाजन, उनका टीका करते करते आचार्य वीरसेन महाराज ने जो जय धबला जैसे ग्रंथों की 16 पुस्तकें लिख डाली, उसकी हिंदी के साथ जो प्रकाशित हुई। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो ये सूत्रकार अपने आप में बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। इनके इन ग्रंथों को देख करके ही गौरव होता है, इनके इन ग्रंथों की शैलियां देख करके ही समझ में आता है कि कितने बड़े बड़े लोग होते थे जो कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं। लिखने में इनको कितना कष्ट होता होगा जब ये इतनी सूत्रात्मक शैली में थोड़ा थोड़ा सा लिखें। सुन रहे हो? हाँ, नहीं तो सीधा सीधा लिख सकते थे, कृष्ण, नील, कापोत, पीत लेस्या, ऐसा लिख देते, तो इसमें में कितना सारा शब्द लिखने पड़ते, कितना लंबा सूत्र हो जाता। ऐसा नहीं, जहाँ लंबे सूत्र की जरूरत पड़ेगी वहाँ लंबा भी आएगा, बड़े बड़े भी आएंगे, है ना? और जहाँ छोटे हैं तो वहाँ छोटे छोटे में भी काम चलाना है। तो आचार्य कह रहे हैं यहाँ कि भवनवासी देवों में भी 4 लेस्याएं होंगी, व्यंतर देवों में भी 4 लेस्याएं होंगी, और ज्योतिषी देवों में भी 4 लेस्या वाले देव होंगे।
अब 4 से मतलब क्या हो गया? कृष्ण, नील, कापोत और पीत। अब इनमें 3 लिस्या तो अशुभ हैं और पीत लिस्या एक शुभ है। समझ आ रहा? अब यहां पर कुछ भी नहीं लिखा कि ऐसा कैसे संभव होगा या किस अवस्था में कौन सी लिस्या होगी। ये सब तो जो टीकाकार हैं, व्याख्या करने वाले हैं, आगम के विरुद्ध में कोई व्याख्या नहीं होती है ना। जो आगम हमें अन्यत्र षटखंडागम सूत्रों से या जीवकांड आदि ग्रंथों से या हमें और जगहों से जो आगम मिला है, उस आगम से और इस आगम में कहीं कोई विरोध नहीं होना चाहिए। तो एक नियम आपने सामान्य से सुना होगा कि नारकियों की अशुभ लिस्या होती है और देवों की तो शुभ लिस्या ही होती है। अब यहां कह रहे हैं कि देवों के 3 लिस्या भी हैं। शुभ की बात तो समझ में आती है कि देवों में पीत लिस्या होनी चाहिए, चलो एक ही कह देते तो चल जाता, लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं? 4 होती हैं और कुछ भी नहीं लिखा यहां कि कब होती हैं, कहां होती हैं, कैसे होती हैं। तो ये सब जो है बाद की व्याख्याओं से स्पष्टीकरण होता है। इसी का नाम बोलते हैं टीका, है ना। कई लोग छोटे छोटे शब्दों के अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तो वो भी मतलब कई बार प्रश्न करते हैं। एक बार एक श्रावक ने प्रश्न किया, महाराज आप बार बार टीका टीका बोलते हैं, क्या होता है? टीका का मतलब क्या होता है ना। तो टीका माने है उसका व्याख्या, है ना, व्याख्यान, उसका इंटरप्रिटेशन करना, किस शैली में किस ढंग से किया जा रहा है। तो ये जो है अनेक आचार्यों ने इन सूत्रों पर अपना अलग अलग व्याख्यान किया है। तो उन व्याख्यानकर्ताओं के माध्यम से इन सूत्रों के भाव पता पड़ते हैं। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा, तो आचार्य उसमें लिखते हैं टीकाओं में, व्याख्याओं में कि देखो देवों में पर्याप्त अवस्था में तो एक शुभ लिस्या ही होती है। कौन सी अवस्था में? पर्याप्त अवस्था में। पर्याप्त का मतलब समझ रहे हो ना। जब भी कोई जीव किसी भी गति में जन्म लेता है तो उस जन्म के प्रारंभिक समय से लेकर के एक अंतर मुहूर्त तक, जब तक वो अपना शरीर तैयार करता है, तो एक अंतर मुहूर्त वह जो कैसा होता है? अपर्याप्त होता है। उस दशा को बोला जाता है अपर्याप्त। फिर उसके बाद में वह अंतर मुहूर्त के बाद पर्याप्त दशा आ जाती है। तो अपर्याप्त दशा के साथ में जब वो अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण कर रहा होता है, तो उस समय पर एक अंतर मुहूर्त की जो दशा है वह अपर्याप्त अवस्था कहलाएगी। जीव अपर्याप्त तक नहीं हो गया, क्या समझे? जीव 2 प्रकार के बताए थे, एक अपर्याप्तक और पर्याप्तक। तो जो अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से अपर्याप्तक ही होंगे, माने पर्याप्तक नहीं होंगे, उन्हें कहा जाएगा अपर्याप्तक जीव। और जो पर्याप्त नाम कर्म के उदय से पर्याप्तक ही होंगे, अपर्याप्तक नहीं होंगे, उन्हें कहा जाएगा पर्याप्तक जीव। इन्हीं जीवों के लिए कहा जा रहा है जो पर्याप्तक जीव होते हैं वो भी प्रारंभ में एक अंतर मुहूर्त तक अपर्याप्त अवस्था में रहते हैं, फिर बाद में वो पर्याप्त बन जाते हैं। इसको पहले हम शायद सिखा चुके हैं उदाहरण वगैरह दे करके आपको, है ना। अब पिछला भी ध्यान में रखना। तो इस तरह की जो अपर्याप्त अवस्था है, उस अपर्याप्त अवस्था में देवों के लिए 3 अशुभ लिस्याओं का भी व्याख्यान मिलता है। यानी अशुभता जो होगी वो किसी पर्याय से आ रहा है। अब देवगति में जन्म लेने वाला कौन होगा? कौन होगा? देवगति का जीव नहीं होगा। देवगति में देवगति से जन्म नहीं होता। देवगति में नारकी का भी डायरेक्ट जन्म नहीं होता। समझ में आ रहा है? देवगति में मनुष्य का जन्म होगा या तिर्यंश का जन्म होगा, और मनुष्यों में भी जो अपर्याप्तक मनुष्य हैं उनका नहीं होगा, और जो तिर्यंशों में भी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इन किसी का भी देवों में जन्म नहीं होता, केवल पंचेंद्री का ही होगा। समझ आ रहा है? और जो भोग भूमि के जीव हैं, जो मनुष्य या तिर्यंश, उनका भी देव पर्याय में ही जन्म होता है। तो देव पर्याय में जो जन्म ले रहा है वो पिछले तो जन्म में शुभ लेस्या वाला भी हो सकता है, अशुभ लेस्या वाला भी हो सकता है, लेकिन
अगर उसे भवनत्रिक में जन्म लेना है तो उस भवनत्रिक का मतलब इसको त्रिक बोलते हैं, 3 की जोड़ी है ये तिक्का, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इनको भवनत्रिक बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये लैंग्वेज भी समझने लोगों, एक बार सुन लिया अब बार बार ध्यान में रखना, है ना। तो भवनत्रिक का मतलब जब भी बोलूं मैं तो क्या समझना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष। इन भवनत्रिकों में कोई भी जीव जन्म लेता है अपनी पिछली पर्याय में, चाहे भले ही वो शुभ लेस्या में रहा हो, लेकिन इनमें जन्म लेते ही उसकी अशुभ लेस्या होनी है। सुन रहे हो, ये देखो कितनी बड़ी बात है। जन्म लेते ही यहां पर उसके लिए अशुभ लेस्या होगी अपर्याप्त अवस्था में, और फिर बाद में शुभ हो जाएगी। अब इनमें जन्म लेने वाले जो जीव होंगे, तो जो भी मनुष्य या त्रियंच जो इन भवनत्रिकों में जन्म लेंगे, तो मरण समय पर उनकी लेस्या नियम से अशुभ होगी, बिगड़ेगी, और उसी अशुभ लेस्या के साथ में मरण करके वह भवनत्रिक में जन्म लेंगे। अब कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनकी लेस्या अपने उस भव में वैसी ही रहेगी, नियत होती है लेस्या। जैसे भोग भूमि के जीव हैं तो उनकी पीत लेस्या है, तो वो नियत है, तो उनकी लेस्या पीत है, लेकिन मरने के बाद उनकी भी लेस्या, जो मिथ्या दृष्टि होंगे वो भवनत्रिक में जन्म लेते हैं, तो उनकी भी लेस्या उस समय पर अशुभ होगी, और एक अंतर मुहूर्त के बाद में फिर वो शुभ लेस्या वाले हो जाएंगे। सुन रहे हो, भीतरी बातें, गहरी बातें, कुछ समझ आ रहा है। जीव के परिणाम केवल अपने ऊपर आधारित नहीं है, जिस भव में हम जन्म ले रहे हैं उसकी भी अपनी कंडीशन है जहां हम जा रहे हैं। समझ में आ रहा है। जैसे हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमारे पास पैसा है तो जैसा है वैसा हो जाएगा। हाँ, उस देश की जो कंडीशन होंगी उसी के अनुसार चलना पड़ेगा आपको। समझ आ रहा है। अगर आप सिंगापुर घूमने गए हो तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आप जो है पिज्जा बर्गर के पैकेट और बिस्कुट के पैकेट जो है फाड़ करके जैसे यहाँ इंडिया में कहीं पर भी फेंक देते हो, ऐसे वहाँ पर नहीं फेंक सकते। समझ आ रहा है ना। हाँ, चलते फिरते कोई भी कार में जो है आपने बिस्कुट का पैकेट फाड़ा, खाया और फेंक दिया बाहर, जैसे ही बाहर गिरा ना सब कैमरे लगे रहते हैं, उसी समय पर आपको कैच कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, उसी समय जुर्माना ठुकेगा। समझ आ रहा है। तो भले ही आप यहां पर कुछ भी हो, पीएम सीएम कुछ भी हो, वहां के नियम तो वहीं के हिसाब से होंगे। ये होता है ना। ठीक इसी तरह से आप यहां इस गति में कितने ही अच्छे रहे हो, कितनी ही लेस्या हो, कुछ हो, लेकिन अगर आपके लिए भवनत्रिक में उत्पन्न होना है तो आपके इस तरह से लेस्याएं बिगड़ेंगी, और उसके बाद में फिर आपका जीवन पर्याप्तक अवस्था में शुभ के साथ शुरू होगा। समझ में आ रहा है। लेस्याओं का विभाजन, देवों में शुभ लेस्याएं होती हैं। ये किस अपेक्षा से समझना, पर्याप्तक अपेक्षा से, है ना। पर्याप्तक दशा में तो देवों के नियम से शुभ लेस्या ही होगी। ठीक है। अभी तक भी देवों के ये 4 निकायों के नाम नहीं बताए गए हैं, लेकिन इनके भेद बताना अब शुरू हो रहे हैं। आप देखो, सुन रहे हो, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा सूत्रकार पर, लेकिन मैं बता रहा हूं कि निकायों के नाम बताए बिना केवल संख्या बता करके अब उनके भी उपभेद बताना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि ये कहने की हिम्मत आप नहीं कर सकोगे, मैं कर सकता हूं। मुझे मतलब इस बात के लिए सहूलियत मिली है ना। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः। हाँ, अब इनके भेद बताए जा रहे हैं। क्या कहते हैं, 10 भेद, 8 भेद, पंच भेद और 12 विकल्प माने होता है भेद। ठीक है ना। ये विकल्प हैं। कहाँ तक के लिए हैं, कल्पोपपन्न पर्यंता, जो कल्पों में उपपन्न माने उत्पन्न होते हैं उस पर्यंत तक, बस वहीं तक, कल्प तक के लिए ये भेद हैं। तो क्या बताते हैं यहाँ, 10 ये हो गए भवनवासी के भेद, है ना। अब पहला निकाय भवनवासी ही होता है। कैसे जाना आपने,
कह दो महाराज आपके कहने से जाना, सूत्रकार तो नहीं कह रहे कुछ भी, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम क्या कह सकते हैं। तो जैसा है वैसे ही समझना भी पड़ेगा। तो आपको ध्यान भी तो रहना चाहिए कि कहाँ हम अपनी नॉलेज लगा रहे हैं और कहाँ हम सूत्रों के बिल्कुल अनुसार चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखो सूत्रकार ने कुछ कहा ही नहीं, फिर भी है वही, क्योंकि भवनवासियों के ही 10 भेद होते हैं। अष्ट भेद वाले व्यंतर देव हैं। व्यंतरों के निकाय के कितने भेद होंगे? 8 भेद होंगे। पंच ये ज्योतिषियों के भेद होंगे, 5 प्रकार के ज्योतिषी देव होते हैं। और 12 विकल्प वाले ये कल्पवासी देवों के भेद बताए हैं। कितने? 12, है ना। अब देखो यहाँ कल्पों में उत्पन्न होने वाले जीवों तक ये लगा लेना। तो कल्प जो होते हैं उनके लिए आगे एक सूत्र आ रहा है कि उस सूत्र के अनुसार कल्पवासी देव वो कहलाते जहां पर और भी देव उनके इर्द गिर्द, है ना, छोटे बड़े के भेद के साथ में रहते हों, वो कहलाएंगे कल्पवासी, है ना। तो इस तरह के ये जो कल्पोपपन्न पर्यंत तक का जो ये सूत्र है, यह 16वें स्वर्ग तक घटित होता है। कहां तक? 16वें स्वर्ग तक। स्वर्ग तो होते हैं 16, कल्प तक कितने स्वर्ग होते हैं? 16 कल्प, है ना। कल्पवासी देवों में कल्पोपपन्न जो देव होंगे वो कौन से होंगे? वह स्वर्ग में रहने वाले कल्पवासी जो देव हैं वो तो 16 हो गए। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, ज्योतिषी देव कितने प्रकार के होते हैं? 5, 8, 10, 12। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।